ओके दोस्तों, आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे जो भौतिकी से रिलेटेड है, भौतिक विज्ञान से रिलेटेड है और आपके वनडे एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात 4:9 है, तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा? वेलोसिटी का रेशियो पूछ रहा है दोस्तों। क्या क्या हमें दिया गया है? हमें दिया गया है कि आ, जो दो द्रव्यमान हैं वो उनके मास समान है। समान द्रव्यमान का मतलब यही है कि मास जो है दोनों का m1 बराबर m2 है दोस्तों। ठीक है, अब हमें गतिज ऊर्जाओं का अनुपात दिया गया है, तो गतिज ऊर्जाओं का सबसे पहले हमें फार्मूला लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ ऊपर लिख लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होगा। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है दोस्तों हाफ mv स्क्वायर, जहाँ m क्या है, a स्क्वायर है आपका, हाफ mv स्क्वायर। जहाँ m क्या है दोस्तों, m मास ऑफ द पार्टिकल है, मास ऑफ द बॉडी है, v वेलोसिटी ऑफ द बॉडी और के ई आपका काइनेटिक एनर्जी है। अब ये दे रहा है काइनेटिक एनर्जी का अनुपात 4:9 है, मतलब के ई 1/ke2 = 4/9। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ke1/ke2 = 4/9। ओके दोस्तों, आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा कि काइनेटिक एनर्जी का रेशियो हमें दिया गया है 4:9। हमसे पूछा है कि उनके वेगों का अनुपात क्या होगा। तो अब हमें इरेज करना पड़ेगा। तो के ई वन का जो फार्मूला बनेगा दोस्तों वो हाफ mv स्क्वायर, जैसा कि हमें पता है के ई वन डिवाइडेड बाई के, एक मिनट, के ई वन डिवाइडेड बाई के ई टू इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर और डिवाइडेड बाई हाफ m2 v2 स्क्वायर। यहाँ m1 v1 स्क्वायर कर लो, यहाँ m2 v2 स्क्वायर कर लो। तो m1 = m2 हमने ऊपर देखा था कि ये दोनों बराबर है, तो हाफ से हाफ कट जाएगा, m1 से m2 कट जाएगा क्योंकि m1 = m2 है। अब आपका बचा क्या? अब आपका बचता है के ई वन बाई के ई टू, जिसका वैल्यू 4:9 दिया गया है क्वेश्चन में, इज इक्वल टू, तो हम सीधा लिख सकते हैं कि 4:9 और उधर बाकी हाफ कट गया था, m1 m2 कट गया था, बचा इधर v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई v2 स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब हमें चाहिए v1 v2, v1 बाई v2 चाहिए, क्योंकि हमें पूछा है कि उनके वेगों का अनुपात क्या होगा, ये क्वेश्चन में हमसे पूछा है। तो हम v1 बाई v2 निकालने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4/3 इज इक्वल टू हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और 9 का स्क्वायर रूट 3 आपका आ जाएगा। तो ये मेरा बन जाएगा v1 बाई v2। तो इस तरीके से वेगों का अनुपात जो होगा v1 बाई v2 2:3 होगा। इसका मतलब ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि रडार उपयोग में आता है, तो किस उपयोग में आता है रडार, इसके बारे में हमें जानना है कि रडार का काम क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से देख लो, ऑप्शन इसमें क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन दिया गया है प्रकाश तरंगों द्वारा, पहला ऑप्शन है प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में। दूसरा है ध्वनि तरंगों के को परावर्तित कर वस्तुओं को पता लगाने में। तीसरा है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। ठीक है दोस्तों, और चौथा है आपका वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करने में। तो यहाँ ऑप्शन आपका होगा, अब देखो
इतना तुम्हें पता है कि वर्षा और ये सब बादल से रिलेटेड ये नहीं होता है। रडार का उपयोग इसमें होता है कि वस्तुओं की स्थिति का पता लगाया जाता है, वस्तुओं का पता लगाया जाता है। लेकिन ध्वनि तरंगों को परावर्तित करके, प्रकाश तरंगों को परावर्तित करके, यार रेडियो तरंगों को परावर्तित करके, तो इसमें होगा रेडियो तरंगों को परावर्तित करके। ये कभी भी कंफ्यूज करा सकता है। ऑप्शन में एक दे देगा कि ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने में, और अगला दे देगा कि नन ऑफ दीज, और दो ऑप्शन और बना देगा। तो लोग जल्दी जल्दी में मार देंगे ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने में, जबकि इसका एक्चुअल जो आंसर है वो है कि रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। आई थिंक समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें तथा उत्तर नीचे दिए गए कूट से चयन कीजिए। एक तरफ यंत्र या उपकरण है, दूसरी तरफ उसकी मापन की गई राशि। अमीटर है, हाइग्रोमीटर है, स्प्रिंग तुला है और आपका बैरोमीटर है। तो सबसे सरल जो है दोस्तों अमीटर है। अमीटर तो आपका करंट ही मापता है, तो यह हो जाएगा अमीटर का धारा से। दूसरा है दोस्तों हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर मतलब यहाँ एक देखो, हाइग्रो हाइग्रो मतलब जल से कुछ कुछ होता है, वाष्प से रिलेटेड कुछ कुछ होता है। तो हाइग्रोमीटर जो होगा आपका सापेक्ष आर्द्रता को मेजर करेगा, मतलब ये फोर्थ का बी होगा। स्प्रिंग तुला जो होगा दोस्तों वो भार को मेजर करेगा। और सबसे सिंपल है बैरोमीटर। बैरोमीटर आपका प्रेशर को मेजर करता है। और कौन सा प्रेशर दोस्तों? एटमॉस्फेरिक प्रेशर या गैस का प्रेशर। तो जो बैरोमीटर होता है दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग है। बैरोमीटर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है, और गैस के प्रेशर को मेजर करने के लिए हम लोग एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसे बोलते हैं मैनोमीटर। बैरोमीटर मैनोमीटर दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो मैनोमीटर जो होता है उससे हम लोग मेजर करते हैं क्या? मैनोमीटर से मेजर करते हैं हम लोग गैस का प्रेशर। जैसे किसी सिलेंडर में, किसी टैंक में गैस भरा है, तो उसका प्रेशर कितना है, गैस का प्रेशर, गैस का प्रेशर मेजर करते हैं। और जो आपका बैरोमीटर होता है ये हम लोग नॉर्मली जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको मेजर करते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष है वह वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिनों की होती है। ये तो बकवास है दोस्तों, ऐसा कुछ होता ही नहीं। वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, में भी ये हो सकता है। वह समय जो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में लेती है, ये भी हो सकता है। वह समय जिसमें अंतरिक्ष यान पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में समय लेता है। तो ये तो गलत हो गया। ये तो दो दो तो एकदम ऐसे ही, दो तो आपके दोस्तों ऐसे ही हट हट गए। दो में तो कोई वो ही नहीं है। हाँ, दो में तो कोई डाउट ही नहीं है। एक आपका डी, ये आपका ए, ऐसे। अब है कि दूरी मेजर करता है प्रकाश वर्ष, किस समय मेजर करता है? तो एक्चुअली ये दूरी मेजर करता है दोस्तों, और ऑप्शन इसका बी होगा। वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। अब बात आती है दोस्तों कि एक वर्ष में कितना दूरी तय करता है प्रकाश। तो हमें पता है कि प्रकाश का जो स्पीड होता है, लाइट का जो स्पीड होता है वो होता है आपका कितना, वो होता है 3 × 10⁸ वैसे 2.97 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड होता है। लेकिन अपने कन्वीनियंस और सुविधा के लिए हम लोग मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और एक साल में कितना चलेगा, एक साल में कितना दूरी कवर करेगा? तो एक साल में हम लोग पहले काउंट करेंगे कितने दिन होते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज।
365 डेज, ठीक है दोस्तों। तो एक साल में 365 दिन और एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक घंटे में जो होते हैं वो 36 सेकंड होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो एक प्रकाश वर्ष में हमें निकालना है कि कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू समय बराबर क्या, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा टाइम। हमें डिस्टेंस निकालना है तो ये हो जाएगा आपका टाइम इनटू स्पीड या वेलोसिटी, ठीक है। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, क्योंकि आप लोग पढ़ा होगा कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो वहां से अगर हम डिस्टेंस निकालें तो डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इनटू वेलोसिटी। टाइम कितना है, अब देखो दोस्तों, 36 मतलब 365 दिन हो गया, एक दिन में 24 घंटे हो गए, 24 घंटे में 3600 सेकंड हो जाएगा, मतलब एक घंटे में 3600 सेकंड, तो 24 घंटे में इतना सेकंड हो जाएगा। आई थिंक अब समझ में आ रहा होगा दोस्तों, 3600 सेकंड हो गया। इन और वेलोसिटी कितनी है, इनटू वेलोसिटी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट बन के आता है 9.46। ये जो डिस्टेंस पूरा निकल के आएगा वो बनता है 9.4 9.46 इंटू 10⁻15 15 है मीटर। तो ये हो जाएगा एक लाइट ईयर में कवर किया गया डिस्टेंस। एक लाइट ईयर में कितना डिस्टेंस कवर किया गया, तो यही हो जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि हम और अच्छे से वीडियो बना सकें। अभी थोड़ा सा सेटअप करना है हमें, तो इसकी वजह से अभी हम वीडियो में बहुत अनियमितता दिखाई दे रही होगी, लेकिन जल्द ही सही कर लिया जाएगा दोस्तों। थैंक यू।